और बाबा जी कहा भी, अरे भाई वो गांधी महात्मा में नहीं जो चूक जाऊं। गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मुझे मारने के लिए सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष से रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। क्या ये सब आपकी समझ में नहीं आया कि आपने इसको सुनकर सत्य नहीं माना? यही जीव की कमजोरी है, ये आपकी मन की कमजोरी है। इतने अमूल्य वचनों को आप समझ ही नहीं पाए। तो इस तरह से ऐसे सम्राट मानिक भूमंडल पर कभी नहीं, और अभी आए अपनी इच्छा से आए। उनको किसी ने भेजा नहीं है। गुरु भेजे जाते तब आते, संत भेजे जाते तब आते, सदगुरु भेजे जाते तब आते, लेकिन ये अनामी महाप्रभु अपनी इच्छा से आए और काम करके अपनी इच्छा से ही जाएंगे। ये ऐसे किसी के कहने से मरने वाले और जाने वाले, ये हटने वाले भगने वाले नहीं। अभी आपने समझा कहां, क्योंकि अभी तो लीला का ये खेल का समय चल रहा है। लीला खेल को अच्छे अच्छे नहीं समझ पाए। जब पांडवों को वनवास और अज्ञातवास दो हुए थे, वनवास और अज्ञातवास, तो किसी ने उनको पहचान नहीं पाया। थोड़ा सा रूप बदल लिया और मतलब कोई नहीं पहचान पाया। कोई जमीन में थोड़ी चले गए थे, न कहीं छिप गए सबके सामने और अपना समय व्यतीत करते रहे, और समय जब पूरा हो गया तो सामने आ गई। कहने का मतलब यह है, लीला तो लीला ही होती, लेकिन ये वो अन्य युगों की भांति वो लीला नहीं है। अन्य युगों की लीला तो मारकाट, हिंसा और खूनी क्रांति की, क्योंकि वो काल शक्तियों की लीला, और ये समर्थ दयाल की लीला है। ये संभाल की, ये सुरक्षा की है, ये सबको माफी कराने की लीला। इसलिए इस लीला का मेल किसी युग की लीला से नहीं किया जा सकता, और उससे मिला कि आप समझ भी नहीं पाओगे। तो पहले आप इस गुरु लीला को देखिए। गुरु लीला तो सब युग में कराई गई, लेकिन ये अनामी महाप्रभु की स्वतः लीला है। ये किसी के कहने से नहीं, ये स्वतः उनकी मौज मर्जी की लीला है। इसलिए इसको कोई नहीं समझ सकता। कहा था मेरा काम न कोई जान सकता है, न कोई कर सकता है, और हमको इस काम से कोई रोक नहीं सकता। ये भी बात आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो जब संदेश को सुनते हो, और संदेश सत्यदेश का है तो मृत्युदेश का भी, सुधार यानी समाज का, देश का, परिवारों का, इंसानों का, ये तो सुधार नीति ये भौतिक जगत में भी होगी, और आध्यात्मिक जगत में जीवात्माओं की उद्धार नीति ये भी होगी। ये दोनों काम करके दिखाए जाएंगे आप। लेकिन आपको भागीदार बनाया जा रहा, लेकिन तुम भागते रहते हो, कोई इधर भागते कोई उधर भागते, क्योंकि अभी काल के कैद से आप मुक्त नहीं हो पाए हो। वो बार बार आपको बहकाता भटकाता रहता, रुकने टिकने नहीं देता। और बाबा जी ने आपसे इसीलिए कहा कि जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल समारा। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा, न हम पर विश्वास करेगा, न हमारे भेजे हुए जो मेरे ही मेरा रूप तद्रूप
न तो उनकी बात को मानेंगे न उनकी बात को समझ पाएंगे। तो आपको तो ये सब इशारे समझने चाहिए। न समझी के कारण तुम्हारा समय खराब होता, कभी इधर चले गए उधर चले गए। वो तो काल माया बहकाए भरमाएगी। कहा नहीं कि संगत सत्संग में आके कियो झमेला। वो सत्संग में भी आके ऐसा झमेला करती है कि तुमको अलग करने का प्रयास करती, बार बार तुम्हारे मन को प्रेरित करती, तुम्हारे मन को विकृत करती रहती है और तुमको सच्चे अच्छे रास्ते से अलग करती रहती, भटकाती रहती। तो तुम्हें कहीं सोचना चाहिए। कहा था जो मेरा संदेश लेकर तुम्हारे पास आएगा वो मेरा ही होगा, वो मेरे रिश्ते से आएगा, तुम्हारे रिश्ते से, वो मेरा रूप तद्रूप होगा। तुम ये समझ लेना मैं तुम्हारे पास आ गया हूं। तो बात तो आपको ये समझनी चाहिए। अरे प्रधानमंत्री का जब पीए आता तो उसको प्रधानमंत्री नाम से ही संबोधित किया जाता। पीए नहीं कहा जाता, कहता प्रधानमंत्री का पीए आया। वो प्रधानमंत्री शब्द उसके साथ भी लगा हुआ है क्योंकि उसी का भेजा हुआ होता। इसलिए वो जो उसी का संदेश लाता है वही होता है और उसी की आवाज, उसी की वचन और वाणी। लेकिन तुम समझ नहीं पाते हो क्योंकि काल तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, वो आपको समझने नहीं देता। जय गुरुदेव।